Hello students, welcome to the Spandan Academy class 3rd. Today we shall study the 5th chapter of environmental study. The name of the chapter is Chotu's house, Chotu का घर. Let's read our chapter. Chotu come to Mumbai for the first time. हमारे देश में काम की तलाश में ऐसे कई लोग हैं जो अपने घर से बहुत दूर जाते हैं। वैसे ही छोटू भी अपने घर से बहुत दूर मुंबई में आया। मुंबई क्या है? मुंबई महाराष्ट्र का कैपिटल है। मुंबई में आकर छोटू के लिए सब कुछ नया था। उसके पास रहने को घर भी नहीं था और कुछ दिनों वो बारिश में भी बहुत भीगा। जब हम घर के बाहर रहते हैं और हमें सेफ फील नहीं होता तो हम कहते हैं काश हमारे पास भी घर होता जो हमें बारिश, ठंड, गर्मी हर चीज से बचाता। उसी के बाद छोटू की नज़र पड़ी एक पाइप पर जिसमें छोटू ने अपना घर बना लिया। पाइप के अंदर ही छोटू ने सोने का जगह बनाया। पाइप के बाहर उसने अपना ड्रम रखा जिसमें उसने पीने का पानी रखा था। बाहर छोटी सी जगह में उसने अपना खाना बनाना शुरू किया और अपने कपड़े सुखाने के लिए एक तार भी टांगा। उसके बाद कुछ दिनों के बाद छोटू ने देखा कि उसी की तरह एक और लड़का आया है जिसका नाम था मोनू और वो भी इधर उधर देख रहा था। छोटू ने सोचा मोनू भी मुंबई में नया आया है तो हमें उसकी भी मदद करनी चाहिए। इसलिए छोटू ने मोनू को भी अपने साथ रहने के लिए अपने घर बुला लिया। स्टडी द पिक्चर्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। चित्रों में छोटू की कहानी बताई गई है, देखकर बताओ। What did छोटू think when he looked at the pipe? छोटू ने पाइप को देखकर क्या सोचा? छोटू thought that he can take shelter in the pipe as it would save him from the dust, wind, rain and cold. छोटू ने सोचा कि वह पाइप में शरण ले सकता है क्योंकि यह उसे धूल, हवा, बारिश और ठंड से बचाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड छोटू यूज द पाइप? छोटू ने पाइप का किस तरह से इस्तेमाल किया? छोटू टुक शेल्टर इन द पाइप। छोटू ने पाइप में शरण ली। शरण मीन्स रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, into which parts did छोटू divide the pipe and its surrounding area? छोटू ने पाइप और आसपास की जगह को कौन से हिस्सों में बांटा? He divided it into. छोटू ने पाइप और आसपास की जगह को कुछ इस तरह विभाजित किया। स्लीपिंग एरिया, सोने का क्षेत्र, कुकिंग एरिया, खाना पकाने का क्षेत्र, क्लोथ ड्राइंग एरिया, कपड़े सुखाने का क्षेत्र, वाटर स्टोरेज एरिया, जल संग्रहण क्षेत्र, गेस्ट सिटिंग एरिया, अतिथि बैठने का स्थान। इन विच पार्ट ऑफ दिस हाउस विल छोटू लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम? छोटू को इस घर में कौन से हिस्से में ज़्यादा समय बिताना पसंद होगा? ही वुड लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम अराउंड द गेस्ट सिटिंग रूम। वह अपना अधिकांश समय अतिथि के बैठने के क्षेत्र में बिताना चाहेगा। Why do you think छोटू invited मोनू to live with him in the pipe? छोटू ने मोनू को भी पाइप में रहने को क्यों कहा होगा? He invited मोनू to live with him in the pipe because he saw मोनू searching for a shelter. Also छोटू would feel better if he has a company at home. उसने पाइप में उसके साथ रहने के लिए मोनू को आमंत्रित किया क्योंकि उसने मोनू को आश्रय की तलाश में देखा था। इसके अलावा छोटू को बेहतर लगा कि उसे एक साथी भी मिल गया साथ में रहने के लिए। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर हाउस इन योर नोटबुक एंड कलर इट। अपने घर का चित्र कॉपी में बनाओ और उसमें रंग भी भरो। हु ऑल लिव विथ यू इन योर फैमिली? तुम्हारे घर में कौन कौन रहते हैं? इन माई हाउस आई लिव विथ माई मदर, फादर, 2 brothers, ग्रैंड-मदर एंड ग्रैंड-फादर। मेरे घर में मेरी माँ, पिताजी, 2 भाइयों,
दादा और दादी के साथ रहता हूँ। छोटू डिवाइडेड द पाइप इनटू डिफरेंट पार्ट्स, राइट द नेम्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर हाउस। छोटू ने पाइप को अलग अलग हिस्सों में बांटा, तुम भी अपने घर के अलग अलग हिस्सों के नाम लिखो। ड्राइंग रूम बैठक कक्ष, डाइनिंग रूम भोजन कक्ष, किचन रसोई, स्टडी रूम, बेडरूम, टॉयलेट एंड बाथरूम। हाउ मच टाइम इन अ डे डू यू स्पेंड इन ईच पार्ट ऑफ योर हाउस। एक दिन में तुम घर के किस हिस्से में कितना समय बिताते हो। ड्राइंग रूम 2 आवर्स, डाइनिंग रूम 2 आवर्स, किचन ½ आवर, स्टडी रूम 4 आवर्स, बेडरूम 8 आवर्स, टॉयलेट ½ आवर एंड बाथरूम ½ आवर। Is there any part of your house where a particular member of your family spend more time? क्या घर का कोई ऐसा हिस्सा है जिसमें घर के कुछ लोग ज़्यादा समय बिताते हैं? Yes, my mother spends more time in the kitchen. मेरी माँ रसोई में अधिक समय बिताती है। Is there any part of your house where a particular family member never goes or goes for a short time? क्या घर का कोई ऐसा भी हिस्सा है जिसमें घर का कोई खास व्यक्ति जाता ही नहीं है या बहुत कम जाता है? My father goes to the kitchen for a very short time. मेरे पिताजी बहुत कम समय के लिए रसोई में जाते हैं। You must have seen that some animal also live with us in our houses. Some of these animals live with us because we want them to, while some are there uninvited. हमारे घरों में लोग तो रहते ही हैं, पर हमारे साथ साथ कुछ जानवर भी रहते हैं, कुछ हमारी मर्जी से, कुछ हमारी इजाज़त के बगैर। होम स्वीट होम, यहाँ पर एक पोयम दी गई है जिसका नाम है होम स्वीट होम। यू ऑलवेज टेल मी मदर द हाउस बिलोंग्स ओनली टू अस, बट हाउ डू आई बिलीव दैट मदर व्हेन आई नो इट बिलोंग्स टू मैनी मोर। एक बच्चा है जो अपनी मम्मी से कह रहा है, माँ मुझे बताओ कि ये जो अपना घर है, आप कहती हो कि इसमें अकेले हम ही लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे लोग रहते हैं। लुक मदर हाउ दिस माइस आर और प्लेइंग कैच कैच टुगेदर, एंड लुक हाउ दिस मॉस्किटो फ्लाई, एंड हाउ पीसफुल लाइज द हैप्पी स्पाइडर। मम्मी इन चूहों को देखो जो एक दूसरे को पकड़ कर खेल रहे हैं, एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। एंड लुक दिस मॉस्किटोज फ्लाई, और इन उड़ते हुए मच्छरों को देखो। एनी हाउ पीसफुल लाइज द हैप्पी स्पाइडर, और इन मकड़ियों को भी देखो जो कि कितनी खुश नज़र आ रही हैं। एंड लुक मदर एट द लेजी लिजार्ड, और इन आलसी छिपकलियों को भी देखो। हाउ स्लोली इट क्राउल्स टू एंड फ्रो, ये कितने धीरे धीरे चल रही हैं। एंड लुक एट सो मैनी ब्लैक आंट्स ऑल मार्चिंग इन ए रो, और इन छोटी छोटी काली चींटियों को देखो जो कि एक के पीछे लाइन बना के कतार में चल रही हैं, जैसे कि कोई मार्च परेड निकाल रही हो। एंड लुक आउटसाइड इन द कोर्टयार्ड, द बर्ड्स आर ऑल पीकिंग अबाउट, और घर के बाहर बरामदे में देखो कि कितनी सारी पक्षियाँ वहाँ पर बैठी हुई हैं। जस्ट लाइक व्हेन माई सिस्टर एंड आई समटाइम्स फाइट क्वेरल एंड साउथ, ठीक उसी तरह जिस तरह मैं अपनी बहन से लड़ता हूँ, चिल्लाता हूँ और बहुत सारी मस्ती करते हैं, उसी तरह ये जो चिड़िया हैं, पैरट हैं, ये लोग भी उसी तरह एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। That is why I say, dear mother, don't think this house is only ours. इसलिए मैं कहता हूँ मेरी प्रिय माँ, ये घर अकेला अपना नहीं है। It's dear to us and all who live here. ये हमारा तो है, लेकिन उन सभी का भी है जो लोग यहाँ पर रहते हैं। And have been living for many years. और ये लोग बहुत सालों से यहाँ रह रहे हैं। Do you know, क्या तुम्हें पता है? Rats have poor eyesight but have excellent sense of smell, touch and taste. चूहों की आँखें कमज़ोर होती हैं,
लेकिन वो उनके पास क्या है, बहुत अच्छे सूंघने, छूने और स्वाद लेने की बहुत अच्छा सेंस है उनमें, कि वो लोग बहुत अच्छे से किसी भी चीज़ को सूंघ सकते हैं, टच कर सकते हैं और उसका स्वाद भी ले सकते हैं। ड्रॉ पिक्चर ऑफ एनी टू एनिमल दैट लिव इन योर हाउस अनइनवाइटेड, राइट देयर नेम्स बिलो द पिक्चर। ऐसे 2 जानवरों के नाम लिखो जो बिना बुलाए तुम्हारे घर में रहते हैं, और उनकी पिक्चर्स भी यहाँ पर आप लोगों को बनाना है। डू यू कीप योर हाउस क्लीन? हाउ? यस आई डू कीप। क्या तुम अपने घर को साफ रखते हो? कैसे? यस आई डू कीप माई हाउस क्लीन, वी क्लीन इट यूजिंग ब्रूम स्टिक एंड मोपर। हाँ, मैं अपने घर को साफ रखता हूँ, हम इसे झाड़ू और मोपर का उपयोग करके साफ करते हैं। Who all help to keep your house clean? तुम्हारे घर में सफाई का काम कौन कौन करते हैं? My maid, mother and my father. नौकरानी, my mother and my father. Where do you go to freshen up in the morning? तुम सुबह शौच के लिए कहाँ जाते हो? I go to the toilet. मैं शौचालय जाता हूँ। Where do you throw the garbage of your house? तुम अपने घर का कूड़ा कचरा कहाँ डालते हो? We throw it in the garbage bin. हम इसे कचड़े के डिब्बे में फेंक देते हैं। Look how beautifully Lata's house is decorated. देखो लता का घर किस तरह से सजा है। Is there any special way in which you decorate your house? When and how? तुम अपने घर को किसी खास तरह से सजाते हो, कब और कैसे सजाते हो? Yes, on the occasion of Diwali, we decorate our house with beautiful rangolis, diyas and colorful lights. हाँ, दिवाली के अवसर पर हम सुंदर रंगोली, दिया और रंगीन रोशनी के साथ घर को सजाते हैं। Name the things with which you decorate your house. तुम अपने घर को किन किन चीज़ों से सजाते हो, उनके नाम लिखो। We decorate our houses with flowers, lanterns, diyas, light, sceneries, wall hanging, etc. हम अपने घरों को फूलों, लालटेन, दियों, रोशनी आदि से सजाते हैं। थैंक यू।